नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक लगन, कर्म कारक राशि मकर लगन, मकर राशि के जातकों के लिए 13 तारीख से एक माह के लिए सूर्य और राहु महाराज की युति बन रही है। पहला पॉइंट क्या होगा कि सूर्य नारायण की कुंभ संक्रांति आपके जीवन में कहाँ पे लाएगी क्रांति। दूसरा पॉइंट होगा सूर्य राहु का ग्रहण योग। यह कम से कम 18 साल बाद तो मान के चलिए, क्योंकि सतभिषा में हो रहा है। तो यह ग्रहण योग क्या फल देगा। सूर्य देव आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम का मतलब गुप्त पीड़ा, गुप्त परेशानी। अष्टम को मौत का घर बोलते हैं, इसलिए मौत पे लगेगा ग्रहण। राधे राधे जय। कैसा है, हम यही लगाते हैं। चलिए, तो यह योग जीवन में अचानक घटनाएं, अचानक मानसिक दबाव, कर्मों का हिसाब, जीवन पे थोड़ा तकलीफ, जीवन और मृत्यु के बीच जो पतली रेखा है ना, वहां पे खड़ा कर देता है। गंभीर विषय, किसी अपने को खो देना, किसी अपने को गंभीर बीमारी हो जाना, मौत का ग्रहण। यहाँ पे ऐसा आप समझ लीजिए कि अहंकार का मौत, पुरानी पहचान, पुराने संबंध, उनका खत्म हो जाना। सूर्य राहु समायुक्ते जीवनस्य भवेदयम अहंकारम विनाशाय करबंधनम च मोचनम। सूर्य राहु समायुक्तो तेजो नाशम प्रजायते मान हानिर्भयम क्लेशम पितृदोषम च जायते। यह शास्त्रकार बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर ग्रहण लग रहा है, इसलिए आयु संबंधित कष्ट मिल सकता है, ससुराल वालों से तकलीफ मिल सकती है, जीवन साथी की वाणी से तकलीफ मिल सकती है, आपकी स्वतः की वाणी खराब हो सकती है। क्या होता है मित्र, हम आप परमात्मा के बनाए हुए सॉफ्टवेयर ही तो हैं। सॉफ्टवेयर कहीं से एरर कर जाए तो पूरा सिस्टम हैंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एरर कर रहा है। यह युति जीवन में भय, कर्मों में संदेह की उपस्थिति, संदेह की स्थिति को लेके आती है, अहंकार को तोड़ती है, जागरण की ओर ले जाती है, गंभीर परेशानियों को खत्म करती है, या नई गंभीर परेशानियां उदित हो सकती हैं अहंकार महादशा और अंतरदशा के अनुसार। यह योग अचानक वाणी पे विराम, वाणी पे प्रॉब्लम देने के साथ साथ मुख संबंधी परेशानी, परिवार में दुर्घटना का कारक हो सकता है। मानसिक तनाव देगा। आपकी शारीरिक ऊर्जा थोड़ा मध्यम होती हुई दिखाई दे रही है। पाचन शक्ति भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएगी। राहु ग्रस्ते दिवाकरे देहे पीड़ा प्रजायते शनि राहु स्थिते योगे आयुष्यम परीक्षते। आयु की परीक्षा होगी, आयु की परीक्षा ली जाएगी, भाई कितनी बची है, इसलिए संभल के चलिए। यह युति 19 फरवरी से 5 मार्च तक प्रबल रहेगी। 19 फरवरी से 5 मार्च तक प्रबल रहेगी, उसके बाद आराम मिल जाएगा। अतः कोई बहुत बड़ा रिस्क का काम मत करिएगा। चलो कूद के नदी पार करते हैं, कूद के नदी पार। ऐसे आता है कि अवस्था होती है, जो हम लोग बीए वगैरह में पढ़ते थे तो जमुना जी में कूद जाते थे, इस पार से उस पार। एक बार रास्ते में मगरमच्छ मिल गया, एक ही बार मिला भाई साहब, बस लगा कि अब गए तब गए। उसके बाद फिर अब नहाने में डर लगता है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इतना रिस्क मत लीजिएगा कि जीवन कष्ट में आ जाए। चित्ते संशय जातो वा मोह जालम प्रजायते राहु संयोगे सूर्य मोह जालम प्रवर्तते राजकार्य विघ्नश्च मान क्लेशो न संशय ग्रहण सूर्य राहुश्च मना शांतिम न लभ्यते। मन में शांति नहीं होगी, ससुराल से संबंध भी खराब होंगे। क्या सब खराब ही होगा? नहीं जी, सब खराब नहीं होगा, कुछ अच्छा भी होगा जी, अवश्य अच्छा होगा। अष्टम भाव का स्वामी, इसलिए अष्टम भाव से संबंधित जितनी चीजें आपको प्राप्त करनी है उन पे आपको बहुत सुंदर योग बनेगा।
राहु जो है ना प्रबल है, वक्र ग्रह सदा राहु, माया विश्व मोह का, राहु छल विशारद। इसलिए शेयर मार्केट में नंबर 2 के कामों में थोक भाव में आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिए, बकाया यहां पे डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, गारंटेड। बुध वक्री हो रहे हैं, अतः बुद्धि को ठीक रखिएगा, नहीं तो स्टार्टिंग में कुछ दिन कमाओगे, उसके बाद 26 के बाद गंवाओगे। शुरू में तो कमाओगे, बाद में गंवाओगे। सही टाइम पे पैसा निकाल ही नहीं पाओगे, शेयर बेच ही नहीं पाओगे। पारिवारिक विवाद हो सकता है, क्योंकि वाणी ही तो है जो संबंधों को बेहतर करती, वाणी ही है जो संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे संबंध, खासकर जो निजत्व है, जो परिवार के लोग हैं, उनसे संबंध खराब हो रहे हैं। मृत्यु तुल्य परिवर्तनम राहु सूर्य समागमे, अंते ज्ञान प्रकाशेन जीव आत्मा विमुच्यते। तो यह सूर्य पे प्रभाव होना मतलब आयुष्य पे प्रभाव होना, आयुष्य पे ग्रहण लगना, मृत्यु पे ग्रहण लगना, और महादशा अंतरदशा नहीं है तो जीवन पे ग्रहण लगना, इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। क्या करें? सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें। ओम गृण सूर्याय नमः, ओम राहवे नमः। दान जप तप योगेन दोषम शांतिर भविष्यति। भगवान सदाशिव की आराधना करिए भैया। राहु जनित या शनि जनित जो भी दोष होते हैं वो भगवान शिव के शरण में जाने से नष्ट हो जाते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय या ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कुछ भी। सबसे अच्छा उपाय होगा कुशा के जल से अभिषेक कराइए, या शुद्ध दुग्ध मिल जाए उसमें मिश्री डाल के अभिषेक कराइए। एक बार करा लीजिए महाशिवरात्रि पे ना, बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो आपके पैसे इधर उधर जा रहे हैं मेडिकल वगैरह में, वो पैसे आपके बचेंगे, और आपके पैसे बचें ये हमारी मंगलमय शुभकामना। तो खुश रहना, सुस्त रहना, मुस्कुराते रहना। 19 फरवरी से 5 मार्च तक अपने वाणी को वीणा बना के रखना। ना वीणा बने तो बांस से बांसुरी बजती है, और बांस से बांस भी बजता है, तो बांस न बजने पाए, बांसुरी ना बजे तो। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। अपने धन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि धन पे चोरों की भी नजर है। आप महिला पक्ष से हैं तो आपकी कीमती आभूषण, खासकर जो कंठ में पहनने वाले आभूषण है, वो गिर सकते हैं। सोना पे ग्रहण भाई, शेयर मार्केट में सोना ले रहे हो, बहुत ऊपर नीचे होगा, संभल के लीजिए। लाभ होने के योग बनते हैं, लेकिन जब तक बुध वक्री नहीं, बुध वक्री होने के बाद नुकसान के भी योग बनते हैं। ठीक है, तो पिता तुम लोगों से संबंध बेहतर रखिए भैया। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने शनि के मंत्र का जाप करिए। राहु की चीजों का दान नहीं करना, राहु के मंत्रों का जाप, सूर्य नारायण की चीजों का दान। ओम गृण सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।